Good morning to all of you. Welcome to the Complete Medical Solution. Today we discussion about tuberculosis. आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। ट्यूबरक्लोसिस देखो क्या होता है, ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब जैसे कोई भी ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। जो टीबी होता है वो एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। और किस बैक्टीरिया से कोज होती है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ से बात करते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, एमटीबी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ये कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ठीक है। और यहाँ से बात करते हैं कि जैसे इस बैक्टीरिया को जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। और कब किया था, किस सन में किया था, डिस्कवर्ड इन 1882, 1882। 1882 में इन्होंने डिस्कवर किया था। किसने, कौन साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, कॉजेज फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे कॉज होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस है जो क्या है, टीबी इज स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू एयर। देखो जैसे किसी भी पर्सन को, कोई भी पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसे अगर उसके आप वो कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, तो उससे क्या है कि एक चांसेस है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू एयर, मतलब एयर के थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो टीबी डिजीज है वो हो सकती है, ठीक है। थर्ड क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये ट्यूबरक्लोसिस है, कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग वगैरह करते हैं उस कंडीशन में भी ये क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस के चांस होते हैं, कि मतलब उन पेशेंट को, उन पर्सन को क्या होता है कि टीबी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये क्या होता है कि मेनली ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या है, लंग्स, ठीक है, लंग्स को ये इफेक्ट करेगा। स्मोकिंग की वजह से भी चांसेस हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज। अगर आप किसी ट्यूबरक्लोसिस जो पर्सन है उसके क्लोज आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उससे क्या है कि चांसेस है कि ये डिजीज जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कॉज हो सकती है, उस पर्सन से आपको हो सकती है। जो आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो इस डिजीज से सफ़र कर रहा है, आप उस पेशेंट के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो चांसेस हैं कि मतलब आपको भी वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसका मेनली इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग रहती है तो इसमें क्या चांसेस होते हैं कि ये उस बैक्टीरिया से लड़ सकती है आपकी इम्यूनिटी, ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया से लड़ सकती है आपकी इम्यूनिटी, बैक्टीरिया को किल कर सकती है, तो क्या है कि मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को किल कर देगी आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी क्या होता है यहाँ पे, अगर वीक है, अगर वीक है आपकी इम्यूनिटी, तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है वो आपकी इम्यूनिटी पे क्या होगा, अटैक कर देगा, ठीक है। जिससे फिर क्या होगा कि आप इस डिजीज से सफ़र हो जाएंगे, ठीक है, ये डिजीज आपको हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे आगे बात करते हैं इसमें सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके, कफिंग अप ब्लड, ठीक है, जो कफ है, कफ में क्या होता है, ब्लड आने लगता है। वेट लॉस, मान लीजिए वजन वगैरह, जो वेट लॉस होने लगता है, ठीक है, वजन कम होने लगता है। फैटिग है, ठीक है, और क्या हमारा फीवर है, फीवर वगैरह आने लगता है। मतलब मेनली ये क्या होता है कि मतलब फीवर आ रहा है, मतलब जा नहीं रहा है, लंबे समय तक आप रह रहा है, तो ये भी एक चांसेस होता है कि ये सिम्टम्स हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के। नेक्स्ट चिल्स, ठीक है, फीवर है, चिल्स है, और क्या है, लूज ऑफ एपिटाइट, और क्या है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, ठीक है, थकान वगैरह। ये मेनली क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पे भी अटैक करेगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हो गए इसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। अगर जैसे यहाँ से कोई पूछता आपको कि मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है
उसे किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, कौन आइडेंटिफाई किया था, तो क्या है उसका नाम, रॉबर्ट कोच, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, कैसे आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, रॉबर्ट कोच। और ईयर पूछता है तो ईयर 1882, 1882 में, ठीक है, 1882 में इस डिजीज की खोज की गई थी, ठीक है, किसकी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। और इसके क्या है कि लगभग 1 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि टारगेट रखा गया कि मतलब ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है, तो इस पर काफ़ी काम भी चल रहा है, रिसर्च वगैरह हो रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये तो सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स मान लो किसी और डिजीज में भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसका डायग्नोसिस क्या है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका क्या है, स्पुटम टेस्ट, ठीक है, स्पुटम टेस्ट करेंगे आप, ब्लड टेस्ट करेंगे, और क्या होता है, टीबी कल्चर टेस्ट करेंगे, ठीक है, इसमें सीवी नेट वगैरह में आता है, सीवी नेट, ठीक है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, CVNAAT, ठीक है, सीवी नेट, ये क्या होता है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये भी टेस्ट हो, इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, टीबी मॉलिकुलर टेस्ट, दीज आर डायग्नोसिस फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी मतलब आपको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, तो इस डिजीज से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, डायग्नोसिस से। और अगर ये ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो मेनली किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, देखो इम्यूनिटी पे, तो जैसे कोई भी डिजीज है तो आपकी इम्यूनिटी पे अटैक करेगी, तो क्या होगा, इम्यूनिटी तो वीक होती हो ही जाएगी, लेकिन ये पर्टिकुलर किस ऑर्गन पे इफेक्ट करेगी, तो वो आपका क्या होता है, लंग्स पे ये इफेक्ट करती है, ठीक है। और ये किसके, एयर के थ्रू भी स्प्रेड होने के चांस रहता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। रिलेटेड और भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह रहा है इससे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।